बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो मौजू होगा वो ये होगा कि नौजवान जो नस्ल है हमारी, नौजवान जो मेल फ़ीमेल हैं, जब उनकी शादी का टाइम आता है तो वो क्यों घबराते हैं, या वो डिफरेंट जगह पे हमारे साथ आके हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आके अपने जो मसाइल बताते हैं उनका हल क्या है और वो मसाइल होते क्यों हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं डिटेल डिस्कशन करूं, ताकि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कम से कम उनको ये आइडिया हो कि जब भी उन्होंने अपनी मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, अपनी मैरिज लाइफ की तरफ बढ़ना है, तो तब जो उनके मसाइल होते हैं उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, या उसका मेडिकली क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है या नहीं उसकी ज़रूरत पड़ सकती, या हम उसको काउंसल कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर मैंने देखा कि बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रेगुलर बेस पे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शादी में 3 महीने रह गए हैं, कोई कहता है मेरी शादी में 6 महीने रह गए हैं, और कई ऐसे आते हैं कि मेरी शादी अगले साल होनी है, तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको कुछ ना कुछ अपना चेकअप करवा लूँ। अब चूँकि पेशेंट चूँकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट कम होने की वजह से लोगों को एजुकेशन इतनी नहीं है, सेक्सुअली एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है, तो वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो वो बड़े शर्मा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब से बात करें ना करें, क्योंकि पूरी उनकी फैमिली हमारे साथ अटैच होती है। तो वो इस चीज़ के ऊपर भी अपने आप को थोड़ी सी घबराहट, हिचकिचाहट फील कर रहे होते हैं कि हम डॉक्टर साहब को बताएं तो कहीं वो मेरे घर वालों से बात ना करें या ऐसा ना करें। तो बीइंग अ प्रोफेशनल एक और मेडिकल स्पेशलिस्ट के होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर के पास जो आपका एक सेफ्टी होती है आपकी बातों की, वो किसी और के पास नहीं होती। बीइंग अ डॉक्टर हमारे पास एक ही फैमिली के अगर 10 बंदे भी आ रहे होंगे तो 10 की 10 स्टोरियाँ होती हैं। हमने कभी भी किसी दूसरे की बात किसी दूसरे को इसलिए नहीं बताते क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ें काउंटर करती हैं कि आपकी प्राइवेसी जो है वो सिक्योर होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो लिहाजा कोई भी मेल फीमेल वो हमारे साथ खुलम खुला आके बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो टॉपिक होता है, उनकी जो बात होती है, उनकी जो डिस्कशन होती है, हम हमेशा उसको कवर रखते हैं, कभी भी किसी के साथ उसको शेयर नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई नौजवान हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है और वो आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने जो है वो शादी करनी है, तो मुझे जो है ना शादी से पहले कुछ थोड़ी सी कमज़ोरी फील हो रही है, लिहाजा मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो मैं भी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट सबसे पहले उससे ये पूछता हूँ कि तुम्हारी एज कितनी है, और फिर शादी जो है वो कहाँ पे हो रही है, आपकी लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, या फिर आपकी शादी आप खुशी से कर रहे हैं या घर वाले आपको फोर्स करके आपकी शादी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसको हम साइकोलॉजिकल जो है वो उसको ट्रीट करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनको सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उनके कुछ मसाइल भी होते हैं, क्योंकि इंसानियत के नाते इंसान होते हुए इंसान के अंदर बेशुमार मसाइल होते हैं। लिहाजा ये मसाइल होना एक नेचुरल अमल है। आपकी इरेक्शन का कम होना, या मेल फीमेल इनफर्टिलिटी का होना, या आपको डिप्रेशन में आप चले जाना, डिप्रेसिव जो है वो आपकी इरेक्शन का कम हो जाना, ये वो मसाइल हैं जिनके लिए लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे आते हैं। जब डॉक्टर उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर यही लोग जो है वो नीम हकीम ख़तरा है जान, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो डिफरेंट किस्म के उनको कुश्ते खिलाते हैं, डिफरेंट किस्म के उनको कैप्सूल देते हैं, और उनके किडनी जो है वो फारग कर देते हैं, और वो पेशेंट जो है वो CKD के यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में चला जाता है। इससे बचाने के लिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये चाहिए कि हमेशा जो है वो क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं, उसको जाके अपना मसला बताएं और खुल के बताएं। उसमें ज़रा भी आपको शर्माना नहीं चाहिए और अपने मसाइल को ज़रा भी छुपाना नहीं चाहिए। अब मेरे क्लिनिकल ट्रायल में अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको बड़ा फ्रेंडली माहौल में, दोस्ताना माहौल के अंदर उसकी पूरी बात सुनता हूँ। पूरी बात सुनने के बाद फिर उसको गाइड करता हूँ कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है या आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो 70% जो केस होते हैं उनमें उनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में उनको काउंसल करते हैं। काउंसल करने में हम उनको ये बताते हैं कि देखें, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन एक अलग चीज़ है, आपका जेंडर या आपका मेल फीमेल का रिलेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप मैरिटल स्टेटस में जाते हैं, अपनी शादी में कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से आप डर रहे होते हैं और आप डिप्रेशन में जाते हैं, और इस तरह आपकी इरेक्शन और बाकी मसाइल जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो जब ये बातें हम करते हैं तो वो जो पेशेंट हमारे सामने होता है, वो मेल हो फीमेल हो, तो उनकी हम पूरी बात सुनने के बाद उनको काउंसल करते हैं कि शादी एक नॉर्मल अमल है,
जब ये आपकी शादी हो जाए, आपने अपने नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ना है। इसमें अगर आपको कोई मसाइल होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आप हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके बताएं। अगर मेडिकेशन की कोई ज़रूरत होगी तो हम उस पर मेडिकेशन करेंगे। अगर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी तो आपको जस्ट काउंसल करने की ज़रूरत होगी, तो हम सिर्फ आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो इस तरह जब पेशेंट आते हैं तो उनके मसाइल यही होते हैं कि मैं चूँकि मेरी शादी लेट हो रही है या मेरी उम्र जो है वो 25+ हो गई है, तो अब जब मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे घबराहट है कि कहीं ऐसी शर्मिंदगी ना हो और बाद में बच्चा बच्ची के मसाइल हों और फिर जाके जो है ना वो मेरे घर वाले, ससुराल वाले जो है वो मुझे तंग ना करें। तो डॉक्टर साहब पहले से ही कोई 2-3 महीने का कोर्स करवा दें। अब जब मरीज़ इस तरह की कंडीशन के साथ आता है तो फिर हम उसको काउंसलिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम उसके लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, आयरन और कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह का लेवल चेक कर लेते हैं। अगर हमें लगे कि ये वीकनेस फील कर रहा है, जब कोई मर्द अपनी ज़ुबान से ये कह रहा हो कि मुझे थोड़ी कमज़ोरी है, तो बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि उसको कौन सी कमज़ोरी है। उसकी उस कमज़ोरी को हम मॉनिटर करते हैं और फिर हम उसका ट्रीटमेंट लिखते हैं। अब ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम उसको कैल्शियम देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, फास्फोरस है, पोटाशियम है, मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम उसको मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं, जिससे उसकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाती है और वो ईजीली अपने रिश्ते में आगे जाके डेवलप अपने आप को करता है। जब उसका रिश्ता कन्वर्ट हो जाता है फिर वही मियाँ बीवी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रेगुलर बेस पे आते हैं। फिर इस तरह उनके जो है वो मेंसेस के प्रॉब्लम हैं, पीरियड्स के मसाइल हैं, और इसी तरह जो हमारा मेल होता है उसके स्पर्म के मसाइल होते हैं, तो उनको फिर हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं। आज के इस वीलॉग बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि कुछ जो नीम हकीम होते हैं या कुछ जो नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं या कुछ जो ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग होते हैं, वो बेसिकली लोगों को मिसगाइड करते हैं कि शायद जो है वो मेडिकल थेरेपी के अंदर इसका सेक्सुअली लाइफ का कोई इलाज नहीं है। इस तरह करके वो उनको डिफरेंट किस्म के कुश्ते जो है वो सेल आउट करते हैं, डिफरेंट किस्म की टैबलेट देते हैं, और वो वक्ती तौर पे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और बाद में उनके किडनी जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमारा ये असल में वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं और जितने भी हमारे सुनने वाले, उनको ये पता हो कि अगर आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जाके अपना सही मसला बताते हैं, तो आपके हर मसले का हल एलोपैथिक मेडिसिन में मौजूद है। और डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको एलोपैथिक पे ले जाना चाह रहा है या वो आपकी साइको काउंसलिंग करना चाह रहा है या वो आपको न्यूट्रासूटिकल में डालना चाह रहा है, मल्टीविटामिन देना चाह रहा है, या वो आपको मेंटेनेंस थेरेपी देना चाह रहा है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और पेशेंट का मसला क्या है। अब इसके लिए बेशुमार टेस्ट भी होते हैं जो हम ब्लड से करते हैं, स्पर्म टेस्ट भी होते हैं वो भी हम करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और पेशेंट का इस वक्त जो हमारे सामने पेशेंट बैठा है उसकी माजी हिस्ट्री क्या है, माजी में उसका सेक्सुअल रिलेशन किस तरह का रहा है, या उसने कोई मुश्तजनी की है, मस्टरबेशन की है। इस तरह के कोई मसाइल लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में इस तरह के 100 ऐसे मसाइल होते हैं जो कि इंसान होते हुए उनसे हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से या बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म के इस तरह के एपिसोड वगैरह देखने से लोग जो है वो अपने आप को डिप्रेसिव मूड में ले जाते हैं कि मेरी शादी हो रही है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। शादी बेसिकली आपकी लाइफ को सिक्योर करने का नाम है, आपकी लाइफ में ईजीनेस लाने का नाम है, और शादी जो है वो बेसिकली आपकी रिलैक्सेशन का नाम है। और जब आप शादी करते हैं तो आपने ये अपने माइंड में ये चीज़ बिठानी होती है कि जो आपकी वाइफ है वो बेसिकली आपकी लाइफ पार्टनर है, ना कि वो आपके लिए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 महीने के लिए नहीं है। उसने आपके साथ लाइफ टाइम चलना है। तो आपने अपनी लाइफ का जब पैटर्न सेटल करना है तो आपने उनके साथ एंगेजमेंट करनी है, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इकोनॉमिकली भी। जब आप एक पेज पे होंगे तो फिर जब आपने सेक्सुअली अपने रिलेशन को डेवलप करना है तो फिर आपके लिए ईजी होगा, आप डिप्रेसिव मूड में नहीं जाएंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा और आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो चलती रहेगी। लिहाजा दोनों पार्टनर्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ भी हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जो आपकी सेक्सुअल लाइफ होती है वो किसी भी ताकत आजमाई का नाम नहीं होता, वो बेसिकली रिलैक्सेशन का नाम होता है। वो आप अगर बातें करके रिलैक्स होते हैं तो भी वो आपकी रिलैक्सेशन है, अगर आप खाना बाहर खाते हैं तो भी रिलैक्सेशन है, आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं तो भी रिलैक्सेशन है, आप अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं तो भी रिलैक्सेशन है, आप फिज़िकली एक दूसरे को मिलते हैं तो भी रिलैक्सेशन है। तो बेसिकली शादी जो है वो एक रिलैक्सेशन का नाम है, एक आपके माइंड की सेटिस्फेक्शन का नाम है, जिसको आपने लेके चलना है और आप बहुत सारे मसाइल से अपने आप को उस पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मसला मौजूद होता है जिसमें आपको फ़ीमेल इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, इरेक्शन के मसाइल हैं, या कोई भी ऐसी आपकी लाइफ में मसाइल हैं, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
मैं लाहौर में 4 जगह पर मौजूद हूँ। अभी इस वक्त जब ये हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं फ़ारूकी डेंटल एंड मेडिकल सेंटर लिंक रोड मॉडल टाउन पे, जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड है मैकडॉनल्ड और अमाना मॉल के। इसके अलावा जो है वो चौधरी मेडिकल सेंटर निस्बत रोड, फिर इसी तरह जो है वो MM क्लिनिक जो है वो क्वीन मेरी कॉलेज रोड और मेयो हॉस्पिटल में मेरी सर्विस हमेशा के लिए हाजिर हैं। कोई भी हमारा व्यूअर्स जो है वो जब मेरे इस वीलॉग को सुने, उसको अगर लगे कि इनमें से कोई मसाइल है या उसको काउंसलिंग थेरेपी की ज़रूरत है, मेंटेनेंस थेरेपी की ज़रूरत है या मेल फीमेल इनफर्टिलिटी का कोई इशू है, तो वो कमेंट बॉक्स में आके मेरे से बात कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मेरे से फ़िज़िकली भी मिल सकता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।